और एक बार स्वागत करते ईश्वर के नाम में। ये सुंदर सहभागिता हम लोग कर सकता है। आइए आज का वचन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आपको मिलेगा रोमियो का 6 अध्याय, रोमियो का 6 अध्याय और 3 पद से 6 पद तक हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए। इसलिए हम
बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था वैसे हम भी जीवन की नई चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहें। आमीन। हालेलुया। आज का प्रभु का वचन जो हम लोग लिया है ये वाटर बैप्टिज्म के ऊपर में लिखा है। रोमियो का पूरा 6 अध्याय आप देखिएगा वाटर बैप्टिज्म के ऊपर में लिखा है, क्योंकि ये प्रभु का एक आज्ञा है जो हर एक जन जो विश्वास करता प्रभु का नाम पर उनको बैप्टिज्म होना चाहिए। और बैप्टिज्म लेने द्वारा हमारा जीवन में क्या होता है इसी द्वारा हम लोग जान सकता है वचन में क्या क्या लिखा है। इधर कितना सुंदर से लिखा है 3 पद में, रोमियो 6:3 में, क्या आप नहीं जानते हैं कि जितना जन मसीह यीशु में बैप्टिज्म हुआ उनका मरण का साथ में बैप्टिज्म हुआ, उनका साथ में क्रूस में मर के दफन होने का जैसा। और बोलता है 4 पद में, जैसा उनका साथ में अब दफन हुआ बैप्टिज्म में मरण द्वारा, और जिस तरह यीशु मरण से जी उठा परमेश्वर का महिमा द्वारा और एक नया हिसाब से नया जीवन बिताता है। तो ये बैप्टिज्म के बारे में लिखा है। हम आपको कुछ आगे लेने चाहता है और आप लोग जाके देख सकता है कि प्रभु का वचन, प्रभु क्या क्या बोलता है उनका वचन में ये बैप्टिज्म के बारे में। आइए हम लोग देखिए मैथ्यू का 28 में देखेंगे, मैथ्यू 28, 19 और 20 देखेंगे। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु खुद बोल रहे हैं। हम लोग जानते हैं जब यीशु क्रूस पर मरा, उसका शरीर को लेके कब्र में रखा। यीशु 3 दिन के बाद जी उठा, और जब जी उठने के बाद में 40 दिन के लिए ये जगत पर था, अपना शिष्यों के साथ में बार बार देखा करता था। और 40 दिन के बाद में लिखा है कि यीशु उनको लेके वो ओलिव पर्वत के पास गया था, और उधर से यीशु उनका आखिरी आदेश था, आखिरी बात था। और ये आखिरी बात जो यीशु बोल के उसके बाद शरीर में उठ के पूरा स्वर्ग में चले गया। उस तरह प्रेरितों का 1 में लिखा है, लेकिन इधर 28 के बारे में हम आपको बताता है। तो यीशु उनसे कुछ बात करके गया है, और कितना जन जानता कि लास्ट बात किसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो हम लोग का भी घर में अगर कोई गुजर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनका बीमार ज्यादा हो गया है और लास्ट निश्वास ले रहे हैं और जा रहे हैं, तो हम लोग सुनने चाहता है कि वो लोग क्या बोलता है। हाँ, मम्मी हमारे बारे में पूछा था, डैडी हमारे बारे में बोला था, हम लोग सुनने चाहता क्या हम लोग के बारे में बोला था। तो यीशु क्या बताया इधर बताता है, बोलता है सारा जगत में जाके, देश देश में जाके शिशु बनाओ, उनको बैप्टिज्म देना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में उनको बैप्टिज्म देना, और उनको हर चीज सिखाना है जो हम आपको आज्ञा दिया है। और देखो हम तुम्हारा साथ हमेशा है पूरा जगत का अंत तक। जगत का अंत तक प्रभु हम लोग का साथ रहता है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बात यीशु आखिरी बार के लिए बताया, क्योंकि यही बात यीशु चाहता था। और ये नंबर 1 काम मंडली को यीशु देख के गया है। बिल्डिंग बनाने का बात नहीं, ये काम वो काम नहीं। हम लोग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलता है, दया आश्रम खोलता है, अनाथ आश्रम खोलता है, वो सब ठीक है, लेकिन नंबर 1 काम होता मंडली का सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। और लोग को जब आप लेके बैप्टिज्म देगा, वो लोग स्वर्गराज जाएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में जब उनको बैप्टिज्म देता है, वो लोग स्वर्गराज जा सकता है या जाएगा। अनाथ आश्रम का आदमी लोग अगर यीशु को नहीं जानेगा, सबका सब नरक। जितना जन है, जितना आश्रम है, जितना दया आश्रम है, जितना लेप्रोसी ये है,
अगर वो लोग यीशु को नहीं जानता है तो इतना सब करने के बाद में वो लोग सब नरक जाएगा। लेकिन अगर आप सुसमाचार देता है, वो लोग यीशु को अगर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करने द्वारा स्वर्ग राज जाएगा। तो इसलिए यीशु बोला ये बात इंपॉर्टेंट है, या बोलता था जाके ये करो वो करो वो करो, हम तुम्हारा साथ है। नहीं, सुसमाचार प्रचार करने से हम आपका साथ है। मिशनरी भाई लोग खुश हो जाओ, जो प्रभु का सुसमाचार बोलता है खुश हो जाओ, आपका साथ प्रभु है। घर में बैठने वाले का साथ रहेगा करके नहीं बोला है। जो जाता है और जो सुसमाचार बोलता है उनका साथ प्रभु रहेगा बोला है। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करना दरकार है। और एक पद हम आपके लिए पढ़ता है, फिर बैप्टिज्म के ऊपर में हम लोग चले जाएगा। उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। और कुछ बोल रहे हैं, हम उधर काट दे रहे हैं क्योंकि हम वचन आपको बोलने चाहता है। इधर बोलता है 15 पद में, जाके सारा जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार माने गुड न्यूज इंग्लिश में। गुड न्यूज है जब आप किसी को देता है। अगर गुड न्यूज को हम रख देता बक्सा में या अलमारी में, वो गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज जब देता है तब वो गुड न्यूज है। तो जब आप किसी को गुड न्यूज देता है तो उनके लिए गुड न्यूज हो गया, या वो गुड न्यूज नहीं है, वो बक्सा में रखा है। तो इसलिए प्रभु बोलता जाके ये गुड न्यूज दो सबको, सारे तरफ बोलता हर एक व्यक्ति को दो। और जो विश्वास करके बैप्टिज्म होगा वो बच जाएगा, और जो बैप्टिज्म नहीं लेगा या विश्वास नहीं करेगा वो कंडम होगा। कितना क्लियर भाषा। जो विश्वास करेगा, बैप्टिज्म लेगा, वो बच जाएगा। कौन चीज से बचेगा? कोरोना से बचेगा? नहीं, नरक से बचेगा और वो स्वर्ग जा सकता है। और जो विश्वास नहीं करेगा वो कंडम हो गया करके बोलता है। हमारा बाइबल लिखा ही शैल बी कंडेम्ड। कंडम माने स्वर्ग के लिए नहीं है, नरक के लिए भेज दिया है। और जो विश्वास करेगा, नया विश्वासी लोग जिधर भी हो, वो लोग यीशु के नाम में प्रार्थना करेगा, भूत आत्मा भागेगा, लोग चंगाई पाएगा। ये सब चिन्ह, ऑल दीज साइन शैल फॉलो बोलता हमारा इंग्लिश बाइबल में। फॉलो करेगा, पीछे पीछे आता है, आगे आगे नहीं जाता, पीछे पीछे आता है। जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, बैप्टिज्म लेगा, उनका पीछे पीछे कुछ चिन्ह आ रहा है। वो चिन्ह क्या है? आप खड़ा हो जाएगा बैप्टिज्म के बाद में, यीशु को ग्रहण करने के बाद, आप बोले इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान काम के भागता है। बीमारी आदमी लोग पर रख के प्रार्थना करो, वो चंगाई पाता है। बैप्टिज्म खाली एक चर्च का मेंबर होने के लिए नहीं है, आप स्वर्ग राज का वासी बनने के लिए, आप सिटीजन ऑफ हेवन बनने के लिए आप इसलिए बैप्टिज्म लेता है। बैप्टिज्म एक मंडली का मेंबरशिप के लिए नहीं, बैप्टिज्म एक शादी होने के लिए नहीं। अनेक जन आके बैप्टिज्म लेता शादी होने के लिए। बैप्टिज्म कोई पुरुष ना कोई स्त्री से माने शादी होने के लिए बैप्टिज्म नहीं होता है। बैप्टिज्म होता है यीशु के लिए, यीशु के साथ शादी होने के लिए। ये उल्टा काम मत कीजिए। अनेक जन आता है, हमारा शादी होना है, हमको बैप्टिज्म दे दो। हमारे बाबा ये क्या बात है? जो यीशु को प्रेम करता वो बैप्टिज्म लेता है, और कोई दूसरा लड़का ना लड़की से प्रेम करता है, अब बैप्टिज्म लेगा उनके लिए, तो उनका नाम में आप बैप्टिज्म लेगा क्या? सोचो, जॉर्ज से आप प्रेम करता, जॉर्ज का नाम में बैप्टिज्म लेने से नरक जाएगा। यीशु के नाम में बैप्टिज्म लेता है स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए वही बोलता है सुसमाचार विश्वास करो और बैप्टिज्म लो। हालेलुया। तो एक बैप्टिज्म लेने के लिए एक व्यक्ति ने सुसमाचार सुनना है। वो जब सुनता है तब वो विश्वास करता है। जब वो विश्वास करता है और बोलता हम विश्वास करता है, तो उसको बैप्टिज्म देता है। और जब उसको बैप्टिज्म देता है, वो परमेश्वर का राज का एक वासी बन जाता है, एक सिटीजन बन जाता है। मंडली आपको बाहर निकाल सकता है, परवाह नहीं। परिवार आपको बाहर निकाल सकता है, परवाह नहीं।
स्वर्ग आपको स्वागत करता है, आप स्वर्ग का वासी बन जाता है। और इसलिए आनंद करो, आप सुसमाचार विश्वास करने द्वारा और बैप्टिज्म लेने द्वारा आप स्वर्गीय वासी है। यीशु बोला, हम तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिख दिया है और आपके लिए घर प्रस्तुत किया है। हम आके फिर आपको लेके जाएगा साथ में, कि हम जिधर हैं उधर आप भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए बैप्टिज्म लेता है। तो कितना कितना सारा बात है बैप्टिज्म के बारे में। हम वापस जा रहे हैं और एक वचन के लिए। ये आपको प्रेरितों में मिलता है, प्रेरितों का किताब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 वर्सेस 38 और 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर हैं, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर पतरस ने पहला भाषण दे रहे हैं, उसका पहला वचन प्रभु का पवित्र आत्मा पाने के बाद जब वो डर का कमरा से बाहर आया और सुसमाचार प्रचार किया, उनका पहला मैसेज यही है जो आप प्रेरितों का 2 में मिलता है। और देखो क्या बोलता है, तब पतरस ने खड़ा होकर बोलता, अनुताप करो और आप सबका बैप्टिज्म होना यीशु के नाम में अपना पाप के लिए माफी पाने के लिए, और आप पवित्र आत्मा का दान पाएगा। उस तरह लिखा है। और लिखा है क्योंकि ये प्रतिज्ञा आपके लिए है, आपका बच्चे लोग के लिए है, आपका बच्चा का बच्चे लोग के लिए है, और जितना जन जो दूर है, जो परमेश्वर पिता परमेश्वर जिसको आह्वान करके बुलाता है, उनके लिए है। हालेलुया। तो पतरस का पहला वचन क्या था? अनुताप करो, बैप्टिज्म लो, अपने मंडली में मिल के प्रभु का एक वासी बनता है, प्रभु का एक दास बनता है, प्रभु का एक बच्चा बनता है। पतरस का पहला वचन था कि अनुताप करो और बैप्टिज्म लो। और इसीलिए छोटा बच्चा लोग को हम लोग बैप्टिज्म इसीलिए नहीं देता है। एक बच्चा सुसमाचार सुनने नहीं सकता, समझने नहीं सकता है। एक बच्चा अनुताप नहीं कर सकता है, वो स्वर्गीय दूत से भी अच्छा है, उनका अनुताप करना दरकार नहीं है। लेकिन जब उम्र हो जाता है, आप पूछ सकता कौन से उम्र, जब ज्ञान होता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो वो अपना मन ठीक करता है बैप्टिज्म लेने के लिए। उम्र भी नहीं लिखा है बाइबल में, ये उम्र में लेना, वो उम्र में लेना। उम्र भी आपका ऊपर में है। जब आप देखता कि आप प्रस्तुत है बैप्टिज्म लेने के लिए, आप ले सकता है। हालेलुया। यीशु जब 30 साल की उम्र था, यीशु बैप्टिज्म लिया। यीशु 30 साल की उम्र में लिया। ये इसका मतलब नहीं है कि आप भी 30 साल में लेना है। हम 15 साल की उम्र में लिया, तो हमारा दीदी 12 साल की उम्र में लिया, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। अगर आप अच्छा और बुरा जानता है और अपना पाप के लिए अनुताप करने चाहता है, यीशु का वचन को आप विश्वास करता है, तो आप बैप्टिज्म ले सकता है। जितना जल्दी इतना अच्छा भी है। जब आप अपना जीवन यीशु को दे देता है, तो यीशु आपको संभालता है। हालेलुया। इसलिए बेबी जब है, 8 दिन का बेबी को हम लोग लेके आता है, 8 दिन का। यीशु को भी 8 दिन का उम्र में उसको मंदिर लेके आया, तो हम लोग क्या करता है, बेबी को लेके डेडिकेशन करता है, उसका नाम रखता है और उसको समर्पण करता है प्रभु का हाथ में। उसको बैप्टिज्म नहीं देता है, वो जब बड़ा हो जाएगा उसको बैप्टिज्म देता है। तो बच्चा को लेके हम लोग प्रभु का हाथ में दे देता है, और जब हम लोग प्रभु का हाथ में दे देता है, तब प्रभु उनको संभाल के रखता है। लेकिन जब हमारा उम्र थोड़ा होता है और हम क्रिश्चियन समाज में हैं, तो हमारा जो जो लिखा है वचन में, हम सब पालन करना चाहिए। माँ बाप लोग अपना बच्चों को इसलिए संडे स्कूल भेजता है, इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है, इसलिए चर्च लेके जाता है, और उनको घर में शिक्षा देता है कैसा अपना जीवन यीशु को दे देना। हालेलुया। आप जितना भी अनपढ़ होने से भी आप अपना बच्चों को जरूर बता सकता है, तुम यीशु को ग्रहण करना, तुम्हारा दूसरा बार जन्म होना है,
तुम्हारा नाम जीवन पुस्तक में लिखना है, तुमको बैप्टिज्म लेना है। जितना अनपढ़ माँ बाप होने से भी आप अपना बच्चे लोग को ये शिक्षा दे सकता है, देना चाहिए। अपना बच्चे लोग आपका दायित्व है, और प्रभु आपको दिया है उनको प्रभु का डर में बढ़ाने के लिए। स्वर्ग राज में पहुंचना है। बड़ा भयंकर होगा जब हम लोग स्वर्ग राज जाएगा और हम लोग का बच्चे लोग नहीं आएगा, हमारा भाई बहन लोग नहीं आएगा, हमारे बंधु लोग नहीं आएगा। बड़ा भयंकर होगा जब हम लोग उधर है और हम लोग का जो बंधु लोग है हम लोग को उंगली दिखाएगा, तुम हमको यीशु के बारे में नहीं बोला, तुम हमको यीशु के बारे में नहीं बताया। हमारा जीवन में हुआ, इसलिए हम शुरू किया सुसमाचार प्रचार करना। जब हमको कोई उंगली दिखाया इधर जगत में, स्वर्ग में अनेक जन उंगली दिखाएगा आपको। आप हमारा साथ खेलता था, आप हमारा साथ फिल्म जाता था, आप हमारा साथ में चर्च जाता था, आप हमारा साथ बाजार घूमता था, सब कुछ करता था, लेकिन हमको यीशु के बारे में नहीं बोला, वो आपको उंगली दिखाएगा। बड़ा सावधान का बात, बड़ा डेंजर बात है जब हमारा प्रिय दोस्त लोग नरक जाएगा और स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। इसलिए अपना जीवन को प्रस्तुत करो, और आज का दिन में अपना जीवन को प्रस्तुत करो। हम कैसा अपना बंधु लोग को यीशु के बारे में बताएगा, क्योंकि आपका दायित्व आपका बंधु लोग है। आप जो जगह में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, कोई नौकरी कोई कारखाना में है, कोई बड़ा नौकरी करता है, और नौकरी करने वाला जो आपका साथी लोग, उनको वचन कौन बोलेगा? आपका क्लासमेट को कौन वचन देगा? आप ही देना है। इसलिए प्रभु वो कॉलेज में आपको रखा, इसलिए वो नौकरी का स्थान में प्रभु आपको रखा, इसलिए प्रभु आपको वो जगह में भेजा, कमाने के लिए नहीं। भिखारी भी कमाता है, सब कोई कमाता है, कुली भी कमाता है, रिक्शा वाला भी कमाता है। आप कौन से ज्यादा काम करता है? सब कोई कमाता है, लेकिन कमाने का बाद आपको सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। अगर आप नहीं बोला, आपका साथी लोग जो आपका साथ है वो लोग आपको उंगली दिखाएगा। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इधर लिखा है जो विश्वास करके बैप्टिज्म होगा वो बच जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो कंडम होगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो नरक जाएगा। आपका प्रिय दोस्त आपका भूल के लिए नरक जाएगा, और उसका खून का दायित्व आपके ऊपर में प्रभु रखेगा और मांगेगा। आमीन। प्रभु हमारा पहला आह्वान, जब हम बेथेल चैपल आए, प्रभु हमको पहला बार वचन से बात किया, बोला हम तुमको इधर वॉचमैन बनाया। एज़ेकियल 33 आप बाद में पढ़ सकता है, एज़ेकियल 33 आप बाद में पढ़ सकता है। प्रभु बोला आई हैव मेड यू वॉचमैन। हम बोले ये क्या है? हम तो मामूली विश्वासी है, वेल्डर है, हम नौकरी करने जाते हैं, सुबह 6 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आता है, और हम क्या करना? प्रचार करना। प्रचार पास्टर करते, इवेंजलिस्ट करता है। प्रभु बोला 4 बार हमको आई हैव मेड यू वॉचमैन। तो हम सोचा ठीक है, एक लाठी पकड़ के गेट के पास खड़ा होना वो होता है वॉचमैन। लेकिन अभी हम समझते हैं प्रभु हमको कैसा वॉचमैन बनाया, और प्रभु को धन्यवाद देता है कि ये वॉचमैन के लिए अनेक जन यीशु को पाया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। तो आप जगवालू है, दूसरा का, आपका परिवार का, आपका दोस्त लोग का, आत्मा का दायित्व आप है। प्रभु बोला अगर आप उसको नहीं बताएगा, उसका खून का दायित्व हम आपसे मांगेगा, उनका खून का दायित्व हम आपसे मांगेगा। हम डर के, हम बोले प्रभु ये बहुत अच्छा बात है, वो लोग गलती करेगा, उनका खून का दायित्व आप हमसे मांगेगा। लेकिन अभी हम समझ सकते हैं प्रभु क्या बोल रहा था, और प्रभु को धन्यवाद। हम जितना तक मौका पाया हम प्रभु का सुसमाचार बोलते गया। 75 से बोल के अभी तक आ रहे हैं। इतना साल हो गया, आप हिसाब कर सकते हैं। 75 से अभी तक अब प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता है, और प्रभु को धन्यवाद। अनेक जन रिजेक्ट किया है, अनेक जन प्रभु को ग्रहण भी किया है, उनको हम उधर देखने के लिए पाएगा। जितना जन विश्वास करेगा आपका बात, उनका पाप के लिए माफी पाएगा, वो स्वर्ग रह जाएगा और मुकुट आप पाएगा। जितना जन आपका बात को रिजेक्ट करेगा, आप चिंता मत करो, वो अपना खून का दायित्व उनका रह गया, लेकिन आप मुक्त हो गया है। वो एज़ेकियल का 33 में ये लिखा है। हम अभी आगे बढ़ता है हमारा बैप्टिज्म के बारे में थोड़ा और कुछ बोलने के लिए। आइए फिर हम लोग जाएंगे रोमियो का 6 में, फिर वापस जा रहे हैं
और इधर लिखा है, साधु पौल ने लिखता है, जितना जन यीशु के साथ में दफन हुआ यीशु के साथ में फिर पुनर्जीवित होता है बैप्टिज्म द्वारा। बैप्टिज्म एक चिन्ह है कैसा यीशु क्रूस पर मरा, यीशु का शरीर को लेकर जब कब्र में डाला, 3 दिन के बाद यीशु जैसा उठा, उसी तरह हम लोग भी यीशु के साथ में एक हो जाता है। जैसा यीशु क्रूस पर मरा, हम यीशु को ग्रहण करने द्वारा हम भी यीशु के साथ में क्रूस पर मर जाता है। ये जगत के लिए मर जाता है, पाप के लिए मर जाता है। इधर लिखा है, पाप आपको ऊपर में राज नहीं कर सकता है। इधर लिखा है 6 पद में लिखा है, 6 का 6, रोमियो का 6, that we should no longer be slaves to sin। पाप का दास और नहीं बनेगा हम लोग, क्योंकि अगर हम मर गया तो हम पाप नहीं करता है, इसलिए हम मर जाता जगत के लिए और यीशु को ग्रहण करके हम पुनर्जीवित होता है। यीशु के लिए हम फिर जीना शुरू करता है, यीशु का एम्बेसडर बन जाता है। हमारा नेक्स्ट मैसेज वही है, हम कैसा यीशु का एम्बेसडर बना और किस लिए बना, हमारा काम क्या है। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु का मरण का साथ और यीशु का पुनर्जन्म का साथ हम लोग भी एक हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए देखता है, जब हम अपना जीवन यीशु को दे देता है, प्रभु हम पापी है, हमको माफ कर दो, यीशु उनका खून से हमको धो देता है और हमारा पुराना जीवन मर गया है। ऐसा बैप्टिज्म क्लास में हम बच्चों को ऐसे ही सिखाता है, जब हम यीशु के पास आया तो पुराना जॉर्ज मर गया है, अभी नया जॉर्ज जन्म लिया है। जब कोई मर जाता है तो हम उसको घर में रखने नहीं सकता है, उसको दफन करना है। अभी हम लोग का कोई मर गया था, उसको हम लेके घर में नहीं रखा, लेकिन लेके बक्सा में डाल के कब्रिस्तान में डाल दिया। ऐसे जब आप जगत के लिए मर जाता है, पाप के लिए मर जाता है, यीशु को ग्रहण करता है, तो पुराना जॉर्ज मर गया, उसको घर में नहीं रख सकता है, उसको लेके हम लोग दफन करता है। जब हम लोग बैप्टिज्म करता है, वो पुराना जॉर्ज को लेके हम लोग पानी के अंदर में डाल देता है और उसको जब फिर कब्र से पानी से उठाता है, मतलब पानी का कब्र से हम उसको उठाता है, नया जॉर्ज उठा है। पुराना जॉर्ज जो पाप करता था वो दफन हो गया पानी में, नया जॉर्ज पानी का कब्र से जी उठा है। ये नया जॉर्ज और पुराना काम नहीं करेगा, पुराने हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन नया हिसाब से चलेगा। यीशु का संतान बन गया। हालेलुया। वही आपका भी हुआ जो बैप्टिज्म लिया। आप लोग जो बैप्टिज्म लिया, प्राय सबको हम देखते हैं बैप्टिज्म ले चुका है, आपका वही काम हुआ है। अभी आप एक नया व्यक्ति है, आप यीशु के लिए जी रहे करके आप गवाही दे रहे हैं। जब आप बैप्टिज्म लेने के लिए जा रहे हैं या लेने के बाद भी आप एक गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहा है? आप 4 जगह में गवाही दे रहे हैं। नंबर 1 गवाही होता है, प्रभु हम आपका बच्चा है, हम ये जगत के लिए नहीं है, हम आपका बच्चा है, आप हमारा डैडी है। तो पहला गवाही परमेश्वर के पास। दूसरा गवाही हम मंडली को देता है, मंडली को बोलता है आज से हम मंडली का एक मेंबर है, एक परिवार का मेंबर है। मंडली हम भाई बहन लोग सब हमारा भाई बहन है, तो इसलिए मंडली का एक मेंबर हम है। तो हम ये गवाही मंडली को देता है। इसलिए मंडली बोलता है, फिलिप आप बैप्टिज्म लिया आप झूठ बोलता है, बोलता है नहीं। जॉर्ज आप बैप्टिज्म लिया आप चोरी करता है, ऐसा बोलता है नहीं। आप बैप्टिज्म लिया आप ऐसा करता है, आप बैप्टिज्म लिया वैसा करता है। माने वो लोग हम लोग को उंगली दिखाता है, तो इसीलिए हम पाप के लिए मर जाता है। तो हम गवाही देता मंडली को, हम और जगत के लिए नहीं है, हम मंडली का साथ में एक मेंबर है, एक भाई बहन मंडली का है। हमारा जागा होता है मंडली में। तीसरा जगह में हम गवाही देता है, वो था हमारा दोस्त लोग जो जगत में है। पहला दोस्त लोग का साथ में हम क्या करता था? मजाक करता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, सिनेमा जा रहा था, सब भूल काम उनका साथ मिलके करता था। लेकिन जब हम यीशु को ग्रहण करता है, हम उनको गवाही देता है, भाई साहब हम और वो काम नहीं कर सकता है, हम यीशु को ग्रहण किया है। हमारा दोस्त लोग को बताता है, वो लोग फिर भी हमारा दोस्त है,
वो दोस्ती को हम नहीं काटता है, लेकिन उनका काम अभी हम नहीं कर सकता है। हम उनका काम से अभी अलग हो गया है। अभी यीशु के लिए जीना है, इसलिए हम और जगत का काम नहीं करेगा। तो दोस्त लोग को हम गवाही देता है कि हम उनका साथ में और एक नहीं हो सकता है। चौथा जगह में आप जो गवाही दे रहा है वो होता है शैतान का पास। आप बोलता शैतान, आज से तुम्हारा और हमारा संपर्क टूट गया है, कत्ती हो गया। नहीं, बच्चे लोग बोलते कत्ती हो गया। शैतान, तुम्हारा हमारा कत्ती हो गया है, तुम्हारा और हमारा कोई संपर्क और नहीं है। ये जीवन यीशु को हम दे दिया है, तुम्हारा हम और नहीं है। ये गवाही, सॉलिड गवाही है। बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म एक बड़ा साहसी बोल्ड स्टेप आप ले रहे हैं, बहुत बोल्ड स्टेप ले रहे हैं। शैतान को मुंह में बोलता है हम तुम्हारा साथ और नहीं है, जाओ, गेट आउट हो जाओ, हम यीशु का है। ये गवाही आप शैतान को देता है, और आप जानता है आप जो मुंह से बोलता है वही काम होता है। प्रभु यीशु, हम तुम्हारा संतान है, तो हम यीशु का संतान है। मंडली, हम आपका एक भाई बहन है, भाई बहन है। दोस्त लोग का साथ में हम वो काम और नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। शैतान तुम हमारा साथ में और संपर्क नहीं रख सकता है, वो कट गया, और रिश्ता कट गया। हम एक नया व्यक्ति बन गया, और जैसा यीशु कब्र से जी उठा, हम भी जी उठा है। हम एक नया व्यक्ति है। हालेलुया। एक लेडी था, उनका नाम मेरी। एक गवाही किसी का है। तो मेरी ने एक गांव में रहती थी, और वो वेश्यर थी। वो मेरी एक वेश्यर थी, बड़ा बुरा जीवन बिताता था। लेकिन कोई बाहर जाके काम करने के समय में यीशु को ग्रहण किया है, और यीशु उनको ऐसा अभिषेक करके उठाया कि वो प्रभु का राज के लिए पूरा सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। अनेक जगह में सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। अनेक भीड़ होता था, बहुत जन यीशु के पास आ रहा था, साइंस एंड वंडर्स हो रहा था, आश्चर्य काम हो रहा था। तो ये बहुत माने फेमस हो गया। अनेक जगह घूम रहा था और प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। अनेक साल का बाद ऐसा प्रभु बहुत जगह में व्यवहार किया। हजार लोग उसका मीटिंग में आ रहा था। ऐसा उसका गांव का पास में आके एक बार एक बड़ा मीटिंग अरेंज हुआ था, और वो गांव का पास में जब आके पहुंच गया, बड़ा गैदरिंग हुआ, हजार लोग, और सबको उधर हीलिंग हो रहा था। जब ऑल्टर कॉल दिया, अनेक जन अपना जीवन यीशु को दे दिया, और कितना जन सामने आए प्रभु को ग्रहण करने के लिए। ये सब होने का समय में एक बूढ़ा व्यक्ति, उम्र वाला व्यक्ति उधर साइड में, पुलपिट का साइड में बैठा था। और जैसा मीटिंग खत्म हो गया, वो पुलपिट के ऊपर में आ गया। कभी कभी बड़ा डेंजर होते हैं बूढ़ा लोग, नहीं हमारा जैसा, बड़ा डेंजर होता है। वो बोलता, मेरी, देखो कैसा बात करता है, मेरी, तुम सोचता हम तुमको नहीं जानता है, ये गांव का है ना, तुम क्या है मालूम है। वो याद दिलाता है, वो मेरी वेश्यर मेरी का याद दिलाता है, तुम कितना बड़ा पापी है। तुम इधर सबको धोखा देता है, प्रचार करता है, अनेक जन का हीलिंग करता है, लेकिन हम जानता तुम कौन है। वो मेरी बोला है, चाचा या मामा, ओ मेरी मर गया है, ये नया मेरी बन गया है। यीशु मसीह में जो है वो नया सृष्टि बन जाता है। पुराना सब लोप पा लिया है, देखो सब कुछ नया हो गया है, मेरी अभी नया हो गया है। आप भी ऐसा बोल सकता है। अपना कॉलेज में बोलो, अपना नौकरी का जगह में बोलो, अपना स्कूल में बोलो, आप जिधर भी है व्यापार स्थान में बोलो, वो पुराना व्यक्ति मर गया है। यीशु हमको एक नया व्यक्ति बनाया। ये होता है बैप्टिज्म द्वारा होता है। हालेलुया। आप लोगों का चिंता मत करो। पत्थर फेंकने के लिए हमेशा रेडी होता है, हमेशा पत्थर फेंकने के रेडी होता है। हम बताया था, आगे भी बताया था, 1000 बार आप अच्छा काम करता रहो, अच्छा काम करता रहो। एक छोटा गलती अगर आप किया, और जिसके लिए आप केवल सब पत्थर उठाएगा आपको मारने के लिए, वो एक गलती के लिए। लेकिन परमेश्वर का साथ में ठीक उल्टा है। परमेश्वर, आप हजार गलती किया है, एक अच्छा करने से परमेश्वर वो एक अच्छा को देख रहे हैं और आपको आशीष देने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये फर्क है मनुष्य और दुनिया का।
आप अच्छा किया वो लोग भूल गया, एक गलती हुआ तो पत्थर उठाया मारने के लिए, वो अच्छा काम सब भूल गया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, आप गलती पर गलती करता रहता है, अभी भी करता है, हम अभी भी करता है। लेकिन प्रभु इतना दयालु, इतना प्रेमी है, हमको प्रेम करता है, हमको उठाया है, हमको सम्मान दिया है। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। बैप्टिज्म मतलब हम लोग प्रभु का साथ में एक होता है। हालेलुया। कोई लोग आके हमको बताता है, हम ये विषय, ये टॉपिक बोलने से हम 3 घंटा कर सकता है। हम शॉर्ट में बोलता है क्या क्या हुआ। कोई आके हमको बोलता है हम शराब पीता है या हम कुछ गुटखा खाता है, हम छोड़ने से बैप्टिज्म लेगा। हम उसको सीधा बोलते छोड़ना चाहिए, अच्छा है, छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना अपना मंदा आदत सब छोड़ सकता है तो आपको यीशु का दरकार नहीं है। आप खुद अगर अच्छा बन सकता है तो आपको यीशु का दरकार नहीं है। पहला यीशु को अंदर लो। जब यीशु अंदर आता है, यीशु सब मंदा को भगा देता है, जैसा हमारा भगा दिया। यीशु को पहला अंदर बुलाओ, प्रभु हम पापी, हमको माफ कर दो। और यीशु को जब आप बुलाता है, प्रभु इधर अंदर आओ, तो यीशु अंदर का जो कचरा है फेंक देता है। इसलिए यीशु आता है। यीशु हमको नया जीवन देने के लिए आता है। हालेलुया। हम भी सिगरेट पीता था, हम भी शराब पीता था, हम भी ताश खेलता था, जुआ खेलता था, सब करता था। लेकिन जिस दिन यीशु हमारा जीवन में आया, वो एक एक निकाल के फेंक दिया। और आज हम आपका सामने में है। प्रभु हमारा जीवन को बदल दिया है। हमको मेस्त्री से, पापी से पास्टर बना दिया है। हम आपको बताया था 1962, 63, 64 में हम बैतुल चैपल का माली था, लेकिन आज हम बैतुल चैपल का पास्टर है। प्रभु ने उठाया। आपका जीवन एक बार जब प्रभु को दे देगा, वो आपको बनाएगा। आप अपना जीवन को बनाने नहीं सकता है। आप कोशिश करते हैं, जरूर कोशिश करना चाहिए। अपना जीवन को आप बनाने नहीं सकता है। आप पढ़ता है, आप ट्रेनिंग लेता है, आप सब करता है बनने के लिए, लेकिन यीशु के साथ में ठीक से बन जाएगा। जब हम यीशु को ले लेता है तो हम ठीक बनता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। प्रभु इसीलिए हमको बताया कि बैप्टिज्म लेने द्वारा यीशु के साथ में हम एक बन जाता है। असल में हम आपको पहले भी बताया, यीशु जो क्रूस पर मर गया, उसका कोई पाप नहीं था। हमारा पाप, आपका पाप के लिए वो क्रूस पर मरा। तो हमारा क्या होता है, यीशु और हमारा दोनों का एक अदली बदली होता है। हम पापी जो है, यीशु हमारा पाप ले लेता है। यीशु जो धार्मिकता है वो हमको देता है। तो आपको बाद में कोई आपका दोस्त लोग बोलेगा, कॉलेज का बच्चे लोग बोलेगा, स्कूल का बच्चे लोग बोलेगा, आप बहुत धार्मिक बन गया, नहीं बहुत पवित्र है। आप बोला हाँ हम पवित्र है, हम धार्मिक है, हम पवित्र है, क्योंकि हम यीशु का धार्मिकता लिया है। अभी हम यीशु को पहना है। और हम धार्मिक इसीलिए है क्योंकि अभी हम यीशु में है और यीशु हमारा गलती सब ले लिया है।